निकाह तो असल में अजमीर ने करना है। अगर वो राजी नहीं हुआ इस निकाह पे तो अजमीर से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम अपना फैसला सुनाओ। अगर वो अपनी खुशी से राजी है तो इस निकाह पे मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हारी बीवी को साजिदा का और उम्मे आयशा का इस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अल्लाह ना करे साजिदा को कुछ हो गया तो दादी, मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं भुला पाता उनकी वो आंखें, उनका चेहरा। मैंने कई बार तौबा करने की कोशिश की है, लेकिन कि मेरे दिल को सुकून ही नहीं मिलता। गुनाह पर सिर्फ तौबा ही नहीं होती अजमीर, बाज गुनाहों का कफारा भी होता है। तुम आयशा से निकाह कर लो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आयशा की माँ की तबीयत काफी खराब हो चुकी है, दिल के वाल बंद हैं, ऑपरेशन आनन फानन करना होगा। लेकिन यहाँ पर माँ, जिसे सिर्फ एक ही फिक्र होती है, मेरे जाने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा। सीरियसली फ्रेंड्स, माँ बनने के बाद एहसास होता है कि अपनी जिंदगी कुछ भी नहीं, अपनी जिंदगी तो बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। और अब यहाँ पर ये माँ जो ऐसी फिक्र कर रही है, बिल्कुल हकीकत है। तो ऐसे में दादी से वादा लेती है, वादा कीजिए मेरी आयशा की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द करती हूँ, आप बहुत अच्छे से निभाएंगी। तो दादी कहने लगी, फिक्र क्यों करती हो साजदा, अपना अजमीर है ना, मैं आयशा और अजमीर का निकाह करवा दूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, अच्छा अच्छा सोचो ना बेटा। यहाँ पर साजदा कुछ रिलैक्स हो गई कि अजमीर के साथ इतने दिन वो रही, काफी अच्छा बच्चा है, कोई बुरी आदत नहीं। अब यहाँ पर माँ आकर अपने बेटे से भी बात करती है, मैं साजदा को जबान दे चुकी हूँ, अजमीर और आयशा का निकाह कर दो, तो क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। तो यहाँ पर बाप कहने लगा, मुझे क्या एतराज हो सकता है, अगर अजमीर को कोई एतराज ना हो तो यहाँ पर दादी कहने लगी, तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं मना लूंगी अपने अजमीर को, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। दादी अजमीर के पास गई तो कहने लगी, अजमीर क्या तुम्हें अपने गुनाह अब याद नहीं आया करते, अमजद साहिब के साथ क्या कुछ हुआ, क्या तुम सब भूल चुके। तो अजमीर फूट फूट कर रोने लगा, नहीं दादी, नहीं भूला, रोज अपने अल्लाह से माफी मांगता हूँ, फूट फूट कर रोता हूँ, लेकिन चैन सुकून मिलता ही नहीं। तो ऐसे में दादी कहने लगी, बेटा बाज गुनाहों में चैन सुकून अगर निदामत के आंसू बहाने के बाद भी ना मिले तो इसका मतलब है हमें उस गुनाह का कफारा अदा करना चाहिए। अजमीर हैरानगी से अपनी दादी से पूछने लगा, कफारा, कैसा कफारा। तो दादी बता देती है, आयशा से निकाह कर लो, देखो ना साजदा और आयशा तुम्हारी वजह से बेघर हुई, इस हाल तक पहुंची, अगर तुम उसे अपना लोगे तो मैं जानती हूँ, मेरा दिल कहता है कुदरत तुम्हें माफ कर देगी। अब तो अजमीर के पास और कोई रास्ता नहीं, वो आयशा से निकाह की हामी भरता है, क्योंकि वो वाकई अपने गुनाह पर शर्मिंदा है, निदामत का शिकार है और वो माफी मांगना चाहता है, वो सुरहरू होना चाहता है। अगर इस निकाह के बाद वो सुरहरू हो जाए तो क्या ही बुराई है। अब यहाँ पर आयशा जब माँ से मिलने आई तो माँ उसे खुशखबरी सुनाती है, आयशा तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मिल गया, बच्चे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे सब्र का फल इतना अच्छा मिलेगा, कुदरत तुम्हें इतना ज्यादा नवाजेगी, इतने अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी। आयशा तो माँ को देखती रही, दरअसल वो इस शादी से खुश नहीं, क्योंकि आज जो नशीन उस पर इतना घटिया इल्जाम लगा सकती है, तो कल कला को जब उसकी बहू बन जाएगी तो फिर क्या कुछ नहीं करेगी। लेकिन माँ की खुशी की खातिर आयशा इनकार नहीं करती, बल्कि हामी भरती है, जैसी आपकी खुशी मैं वैसा ही करूंगी। ऐसे ही माँ के ऑपरेशन से पहले अजमीर और आयशा की शादी हो जाएगी, दोनों हम सफर बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद असल आजमाइशें आएंगी, क्योंकि माँ की तबीयत बिगड़ने लगेगी, वक्त के साथ साथ माँ की तबीयत बिगड़ती जाएगी और फिर माँ इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। अब जाकर आयशा असल में अकेली हुई, तन्हा हुई, बेशक अजमीर का साथ है, लेकिन फिर भी वो अकेली हो गई। अब तो नशीन आयशा को नहीं छोड़ेगी, गिन गिन कर बदले लेगी, आहर कब तक ये दादी जिएगी आयशा की मुहाफिज बनकर। अब तो अजमीर की वालदा ने ठान रखी है, अजमीर की जिंदगी में कोई और लेकर आएगी और उस कोई और के जरिए आयशा को कड़ी से कड़ी आजमाइश में से गुजरना होगा। लेकिन इंसान अगर इस तरह से फसाद बर्पा करने की बजाय ये समझकर चुप कर जाए कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर ये रिश्ता भी तो अल्लाह की रजा से हुआ ना। अगर नशीन बेगम ये सोचकर चुप कर जाए तो जिंदगियां कितनी आसान हो जाएंगी, खुशहाल हो जाएंगी। लेकिन इंसान ये बात नहीं समझ सकता।
वो तो सिर्फ अपनी इनसाइड फील जब करता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़कर बदला लेना चाहता है। तभी तो अरशाद पाक है कि इंसान हसारे में है, क्योंकि वो अल्लाह पाक की मसलियत को समझना ही नहीं चाहता, अल्लाह पाक के फैसलों को मानना ही नहीं चाहता। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो का रिव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।